हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम एक कोर्स लाए हैं जिसमें आपको हम सिखाते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। इसमें हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के माध्यम से सिखाएंगे। तो हमारी ये आज क्लास चौथी है। अगर आपने हमारी 1 से 3 तक क्लासें नहीं देखी, जिसमें हमने आपको कवर करा दिया है कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं और कितने तरीके से बंद करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, और कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस है, जो कंटेंट हम क्या क्या पढ़ाने वाले थे, ये कंप्लीट कर दिया है। ये क्लास 5 में है। आज हम आपको इसमें बताएंगे और सिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, तो आप सर्च करिए @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट्स से, अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको कल कंटेंट कंप्लीट करा दिया है चौथी क्लास में, कि कंप्यूटर क्या होता है, फंडामेंटल क्या है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अब चलिए आज हम इनको डिटेल से बताते हैं। तो ये हमने कवर करा दिया था, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। क्या है, कंप्यूटर के बारे में हम पूरी जानकारी फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फंडामेंटल कहलाता है। तो आपको इतना याद रखना है। तो फंडामेंटल आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही कंप्यूटर फंडामेंटल कहलाता है। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अब आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित, अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछा कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है या कंप्यूटर क्या है, तो आपको यही बताना है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है, जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित, अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से हुई है, मगर घुमा फिरा के दोनों को हिंदी का मतलब गणना करना ही होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया है। कंप्यूटर को शब्द की उत्पत्ति है किस भाषा से हुई, लैटिन भाषा से हुई है। जी आपको याद रखना हो किस शब्द से हुई है, कंप्यूटर या कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका हिंदी का मतलब होता है गणना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये कंप्यूटर है, आपको एक डेस्कटॉप दिख रहा है। इसमें आपको कुछ कंप्यूटर के पार्ट है, जो 3-4 पार्टों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, ठीक है। जो स्क्रीन दिख रही है आपको, टीवी की तरह स्क्रीन है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और ये आपको एक बटन वाला काफी सारा एक पैड दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। और ये एक बॉक्स रखा है, ये आपको इसमें बटन भी है, बॉक्स रखा है, तो इसको आप सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। और एक ये पावर सप्लाई के लिए रखा है, यूपीएस रखा है, ठीक है। और एक इसको जो छोटा सा है, इसको आप माउस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कंप्यूटर सिस्टम है जी। तो कंप्यूटर के ये पार्ट के नाम आपको याद हो गए होंगे। इसको मॉनिटर बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, इसको सीपीयू, इसको यूपीएस बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको जान पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। जैसे कि कंप्यूटर मतलब COMPUTER, इसका पूरा नाम क्या है। सी का मतलब होता है कॉमनली, जिसको हिंदी में कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। सी का मतलब होता है सी फॉर कॉमनली, कॉमनली को हिंदी में कहते हैं आमतौर पर। ओ फॉर ऑपरेटेड, ऑपरेटेड मतलब संचालित। एम फॉर मशीन, मशीन मतलब मशीन या तंत्र बोलते हैं, ठीक है। पी फॉर पार्टिकुलरली, ठीक है, या विशेष रूप से हिंदी में कह सकते हैं। यू से होता है यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर मतलब प्रयुक्त है। और टी से होता है ट्रेड, ट्रेड मतलब तकनीक है। और ई से होता है एजुकेशन एंड, मतलब शैक्षणिक होता है। और रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो आप कह सकते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है।
कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको इतना पता होना चाहिए। अब आपसे कोई भी पूछे कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है तो आपको बता देना कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, आमतौर पर संचालित मशीन या तंत्र, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीक, शैक्षणिक अनुसंधान, अर्थात जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, गणना के लिए करते हैं, प्रक्रिया के लिए करते हैं, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आप कंप्यूटर का पूरा नाम भी समझ गए होंगे। चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी हम दे देते हैं इसमें कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम बता देते हैं आपको संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसको कहा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बता देते हैं कि कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं या लाभ है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं या लाभ क्या क्या है, तो ये आपको जानना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। ठीक है, ये क्या उसकी विशेषता है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। ठीक, हम जितनी जितने चाहे डाटा को उतनी डाटा कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यक अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे की लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इतना ही बताते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं तक। चलिए अब हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, 1 से लेकर 4 तक क्लास हमने कंप्लीट कर दी है, ये 5वीं क्लास है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ से आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट कैसा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।